Very good morning class. This is Shivam and today we are doing आज बेसिकली बेटा हम फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं आपके, ठीक है। और फिजिक्स का चैप्टर नंबर मुझे नहीं मालूम कौन सा, लेकिन हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है ये मोशन, ठीक है। सेकंड इसके नेक्स्ट है लॉज ऑफ मोशन। अराउंड ये आपका चैप्टर होगा 5, 6, 7 चैप्टर होगा, आई थिंक चेक कर लेना बुक में 7 चैप्टर होगा ये मोशन, गति, मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम इनके नोट्स को डिस्कस करेंगे, मोशन क्या है, ठीक है। और जितने भी टॉपिक इसमें आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, उनको भी साथ साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा फर्स्ट टॉपिक जो कि है मोशन। मोशन है गति। अब मोशन है क्या, आपने पहले ही पढ़ा था मोशन क्या है। देखिए बेटा, अगर कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी में जा रहा है, ए पॉइंट से बी में जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, और बी से वापस ए में आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे बेटा, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है आपके पास, ये तो एग्जांपल है, ठीक है। जो ए पॉइंट से बी पॉइंट में जा रहा है और बी पॉइंट से ए पॉइंट में जा रहा है, तब हम क्या बोलेंगे बेटा, जब वो जा रहा है अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है ओवर द टाइम, तो हम क्या बोलेंगे बेटा, वो ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, इन मोशन है। वो ऑब्जेक्ट क्या है, इन मोशन। क्यों क्या कर रहा है बेटा, ए पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रहा है, मतलब कुछ समय के बाद वो यहां जा रहा है, कुछ समय के बाद वो यहां आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो, वो ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, इन मोशन में है। तो मोशन क्या बोलेंगे बेटा हम, बेसिकली कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि अपनी स्थान को, ठीक है, अपनी पोजीशन को चेंज करे समय के आधार पर, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मोशन। वो किसमें है, मोशन। तो वही क्या हमारा फिनोमेना क्या कहलाया हमारा, मोशन। फिनोमेना और फिनोमेनन हो गया आपका तथ्य, ठीक है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, राइट डाउन, इट इज द फिनोमिनन, तथ्य, ठीक है। यह एक ऐसा तथ्य है इन विच, जिसमें क्या होता है, इन विच एन ऑब्जेक्ट, कोई एक वस्तु, ऑब्जेक्ट चेंजेस, बदल लेती है, चेंजेस इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन बदल लेती है कोई ऑब्जेक्ट ओवर द टाइम, ओवर द टाइम, ठीक है। तो कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करे समय के आधार पर, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, मोशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गति, ठीक है। तो ये तो था आपका मोशन, ठीक है। अब देखो सबसे पहले फिजिक्स में जो आपको बताने योग्य है वो है फंडामेंटल क्वांटिटीज, और वो 7 प्रकार की होती है फिजिक्स में, देखते हैं उनके बारे में। पहले भी पढ़ी होंगी आपने, आई थिंक 8th में, फंडामेंटल क्वांटिटीज। और फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब फिजिक्स में हम किन किन चीजों से डील करते हैं, हम 7 क्वांटिटीज से डील करते हैं। कितने टाइप्स की होती है, 7 टाइप्स, ये भी ध्यान रखना चाहिए आपको, 7 टाइप्स की होती है, ठीक है। मतलब बेसिकली फिजिक्स में जो हम फंडामेंटल, जिन मात्राओं से, जिन क्वांटिटी से हम डील करेंगे, वो 7 टाइप की होती है। आप उनके असाइनमेंट भी देखेंगे कि उनको किसमें मेजर किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट की बात करूं, ये क्वांटिटी की बात करूं, तो वह लेंथ, फिजिक्स में आती है आपकी लेंथ। सो एक तरफ फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखेंगे और दूसरी तरफ लिखेंगे एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट, बेसिकली एसआई का मतलब होता है बेटा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। इंटरनेशनल में मतलब सभी जगह यही जो यूनिट्स लेंथ के, वो यही यूज किए जाते हैं सभी जगह, ठीक है, इंटरनेशनली भी, ठीक है। जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। बेटा देखो लेंथ को, किस लेंथ की एसआई यूनिट क्या होगी, लेंथ को किसमें मेजर किया जाता है बेटा, मीटर, किसमें, मीटर में। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी बेटा, मीटर या एम। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट हम बात करें मास, द्रव्यमान बोलते हैं जिसे, हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसे द्रव्यमान, ठीक है। मास को किसमें मेजर किया जाएगा, किलोग्राम, केजी। नेक्स्ट वन टाइम, समय, समय को किसमें किया जाएगा, सेकंड्स। ये सभी बच्चों को मालूम होती है 7 की 7 क्वांटिटीज जो कि फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, और उनको मेजर एसआई यूनिट्स क्या है उनके, उनको मेजर किसमें किया जाता है, तो एसआई यूनिट्स। मास द्रव्यमान हो गया, मतलब किसी भी लिक्विड का वेट, वेट मान लो, सीधे मास को मान लो, वेट मान लो, वो लिक्विड भी हो सकता है आपका, सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो सॉलिड का वेट हो सकता है, लिक्विड का भी हो सकता है। फोर्थ वन लेंथ, मास, टाइम। फोर्थ वन आपका इलेक्ट्रिक करंट,
जिसको बेटा हम मेजर करते हैं, जिसकी ऐसा यूनिट होती है एम्पियर, एम्पियर में मेजर किया जाता है एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट में आती है आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, ये हम उसके इनके ऐसा यूनिट लिखवा रहा हूं, और इसका जो यूनिट होता है कैंडेला, CANDEL, कैंडेला, और सिंबल होता है इसका D। क्लियर है बात? नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर। अब बड़े टेम्परेचर के यहाँ पे बढ़ते हैं, टेम्परेचर किसमें मापते हैं आप अपना टेम्परेचर मापते हो, मेजर किसमें मापते हैं आप मापते हैं सेल्सियस में। तो आप बोलेंगे सर इसका जो SI यूनिट है वो सेल्सियस है, लेकिन सेल्सियस का SI यूनिट है नहीं है, टेम्परेचर को मेजर किया जाता है केल्विन में। क्लियर हुआ? एंड द लास्ट यूनिट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस की मात्रा को किसमें मापा जाता है, सब्सटेंस के अमाउंट को किसमें मापा जाता है, तो मापा जाता है मोल्स, ठीक है, मोल लिखो, मोल में, ठीक है, वो मोल में मापा जाता है, ठीक है। तो ये 7 क्वांटिटीज जिनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जिनकी यूनिट्स आपको मालूम होनी चाहिए, और आपको ये भी मालूम होनी चाहिए फिजिक्स में ये 7 हमारे पास क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। एक केमिस्ट्री में की बात कर लो तब भी ये 7 क्वांटिटीज होती है हमारे पास, ठीक है, जिनके ऐसे यूनिट इस प्रकार होता है, आपको सभी के सभी के ऐसे यूनिट लर्न होना चाहिए। बेसिकली यही 7 टाइप्स, बाकी जो एक्स्ट्रा आती है वो इस 7 क्वांटिटीज में नहीं आती है, ठीक है। जैसे कि बाकी भी आगे आपको पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, इलेक्ट्रिक करंट तो यहाँ पे है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। सो ये थी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। आप हमने क्वांटिटी पढ़ लिया, इनमें से कुछ क्वांटिटी स्केलर है, कुछ क्वांटिटी वेक्टर। आइए देखते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या है और वेक्टर क्वांटिटी क्या है। डिफरेंस है बेटा, दोनों तरफ लिखना पड़ेगा, तो मैं इसको मिटा रहा हूं बेटा। इस तरह पढ़ेंगे फिजिक्स की, मतलब जीरो से लेके, ठीक है, जीरो से जहां से अभी से यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब भूल जाओ कि आपको कुछ फिजिक्स का आता था, ठीक है, बिल्कुल नई इससे टॉपिक से, जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट किया बिल्कुल बेस से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब बेस से जाएंगे हम टफ लेवल में, सब कुछ करेंगे, मैनुअल पे डिस्कस करवाने जाएंगे आपको, ठीक है, एक डेडिकेटेड क्लास रह जाएगी आपकी हर वीक। चलिए, अदरवाइज 2 टाइप्स की क्वांटिटी होती है, ठीक है। सो ये नोट्स में हम लिख रहे हैं। तो एक होती है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, और एक होती है बेटा वेक्टर क्वांटिटी। अब ध्यान से पढ़ेंगे बेटा, इसको प्लस तो काम आएगी आपके स्केलर वेक्टर क्वांटिटी। चलिए, ठीक है, एक आगे स्केलर क्वांटिटी, एक आगे वेक्टर क्वांटिटी। तो हम स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो पहले मैं आपको लाइन लिखवा देता हूं, फिर आपको एग्जांपल से इनको क्लियर करवाता हूं, ठीक है। हम लिखते हैं क्वांटिटी the quantity which is having only magnitude, अब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ये क्या है, ठीक है, द क्वांटिटी विच इज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड इज known as scalar quantity। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। मतलब इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं हो, ठीक है, वो स्केलर हो, और जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, वो क्या होगी आपकी वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पे क्वांटिटी से क्या है, जैसे मैं कोई बोल रहा हूं बेटा कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी स्पीड है, उसकी स्पीड मतलब उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो आपका स्पीड ही होगी, या स्पीड होगी या तो वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं उसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड। स्पीड का यूनिट्स होता है मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड को इस तरह लिखा जाता है। चलो आगे करवा दूंगा मैं आपको। स्पीड है उसकी 2 मीटर पर सेकंड, मतलब मुझे ये पता नहीं किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड है सिर्फ 2 मीटर पर सेकंड, तो ये क्या बेटा उसका मैग्नीट्यूड है,
क्या है उसका, ये स्पीड और वेलोसिटी की होती है बेटा, क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड है। लेकिन मुझे यहाँ पे इसकी कोई डायरेक्शन का, नो डायरेक्शन, मुझे डायरेक्शन के बारे में कोई ज्ञान नहीं है कि डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, ये कितने डिग्री है, कितना डिग्री है, मतलब मुझे डायरेक्शन के बारे में ज्ञात नहीं। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि इस ऑब्जेक्ट की स्पीड इतनी है और मुझे ये नहीं मालूम वो किस डायरेक्शन में जा रही है, तो वो क्वांटिटी कैसे पुट स्केलर क्वांटिटी। लेकिन दूसरी तरफ बात करूं वेक्टर क्वांटिटी की, तो यहाँ पे क्या बेटा, द क्वांटिटी, द क्वांटिटी which is having both magnitude as well as direction। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, मतलब स्पीड और वेलोसिटी भी हो, और साथ में डायरेक्शन। जैसे कि अब की बार मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड मेरे पास फिर से उतनी है 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन मुझे डायरेक्शन क्या मालूम है कि अब की बार कहां जा रहा है, वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो बेटा उसके पास क्या आ गया बेटा, डायरेक्शन भी आ गई। तो जिस क्वांटिटी के पास स्पीड भी होगी, मतलब मैग्नीट्यूड भी होगा, और डायरेक्शन भी होगी, वो होगी आपकी वेक्टर क्वांटिटी। तो याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट देखते हैं, इट कैन बी पॉजिटिव। अब डिस्टेंस होगा बेटा, डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, नेगेटिव में तो होगा नहीं। हम कभी नहीं बोलते कि हमने -1 डिस्टेंस ट्रैवल किया या -10 किलोमीटर ट्रैवल किया। हम ये बोलेंगे कि हम इतने किलोमीटर दूर गए, ठीक है, हम 2 किलोमीटर की चढ़ाई की, हमने 2 किलोमीटर दूर गए, 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो हम डिस्टेंस समझेंगे तो पॉजिटिव होगा या तो बिल्कुल जीरो होगा। तो डिस्टेंस इट कैन बी पॉजिटिव और जीरो। डिस्टेंस आपका तो पॉजिटिव होगा बेटा, तो जीरो होगा, मतलब या तो आप चलेंगे या आप कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, तो नहीं करेंगे, घर में बैठे रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी की बात करूं, सो इट कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, ठीक है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी, नेगेटिव भी हो सकती है, और उसके जीरो भी हो सकती है, ठीक है। अगर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं थर्ड पॉइंट में। स्केलर क्वांटिटी की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं बेटा, इसका एग्जांपल में आता है स्पीड, एनर्जी एंड डिस्टेंस। तो आपने ये तीन याद रखने, तीनों क्या बेटा, स्केलर क्वांटिटी, मतलब स्पीड। देखो स्पीड के साथ डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, स्पीड्स अलग है अपनी, ठीक है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होती है। एनर्जी की बात करें तो उसके पास मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगी। डिस्टेंस की बात करें तो उसके पास कोई मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है। लेकिन बात करें वेक्टर क्वांटिटी की, तो उसके आपके एग्जांपल आते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट। पढ़ेंगे इसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में क्या अंतर होता है इनके बीच में। जिसका मतलब होता है विस्थापन होना, किसी ऑब्जेक्ट का कितना विस्थापन हुआ है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज वेलोसिटी हिंदी में होता है बेटा वेग। एंड नेक्स्ट वन इज फोर्स, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आपकी जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और वेलोसिटी वेग आपका पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकता है, फोर्स भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकता है। तो बेटा ये था आपका डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बीच में, ठीक है। तो हमने सबसे पहले हमने क्या बेटा, हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी, ठीक है, 7 टाइप्स की, ठीक है। जो कौन कौन सी थी आपकी, लेंथ थी, लेंथ के बाद क्या था आपका टाइम था, लेंथ, टाइम, मास, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, ठीक है, जितने भी थे आपके सारे हमने वो पढ़े। अब हमने ये पढ़ेगा स्केलर, इसमें क्वांटिटीज में टू टाइप होती है, स्केलर होते हैं, क्वांटिटी होते हैं। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होगा, मतलब स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी और डायरेक्शन नहीं होगी। वेक्टर क्वांटिटी होगी इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, स्पीड होगी, पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ जा रही होगी, उस स्पीड से ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बता दी कि क्या है पॉजिटिव, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। जो आपकी स्केलर क्वांटिटी होगा तो या पॉजिटिव होगा तो जीरो होगा, पॉजिटिव हो सकती है जीरो, और इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीनों हो सकती है, ठीक है। एग्जांपल स्पीड, एनर्जी, डिस्टेंस दिया, और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और फोर्स। तो मतलब ये आप ध्यान रखना, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के पास क्या होती है बेटा, हमेशा डायरेक्शन होती है, ये याद रखना यहाँ से आगे जाकर काम आएगा। और इनके पास क्या होता है, नो डायरेक्शन, इनके पास कोई डायरेक्शन अपनी नहीं होती है, तभी तो ये स्केलर क्वांटिटीज है, समझे इस बात को। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे एक बात नोट कर लेना, इसके नीचे लिखना नोट करके, इसका हिस्सा नहीं है, ये डिफरेंस तो खत्म हो गया।
चलिए आप देखिए, यहां पे इलेक्ट्रिक करंट एक क्वांटिटी हमारे ऐसे जो हमने पढ़ी जिसको एम्पियर में हम क्या करते हैं बेटा, ऐसा ही तो कंप्यूटर उसका मतलब जिसमें कुछ जिसको हम एम्पियर में मेजर करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट is having both, इलेक्ट्रिक करंट के पास बोथ होते बेटा मैग्नीट्यूड भी होते हैं, मैग्नीट्यूड भी होती है किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, एंड डायरेक्शन भी होती है किस दिशा में जा रहा है, एंड डायरेक्शन, बट स्टिल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट स्टिल इट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको, ठीक है, कोई नहीं बताएगा आपको इंपॉर्टेंट, बट स्टिल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। मतलब डायरेक्शन होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिक करंट किस में आती है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी में ना आकर स्केलर क्वांटिटी में आती है, जबकि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने के इस पर ये वेक्टर क्वांटिटी में जानी चाहिए, लेकिन किस में आती है बेटा, स्केलर क्वांटिटी में ही आती है, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्टेंस क्या है। चलिए बेटा जल्दी से, नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस, दूरी। सुना, अगर सिंपल भाषा में बात करें तो आपका डिस्टेंस क्या होगा यहां से, देखो डिस्टेंस बहुत सिंपल है, द एक्चुअल, सही में मतलब, ठीक है, एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु के द्वारा, ठीक है, कोई एक्चुअल लेंथ ट्रेवल की है, जो एक्चुअल लेंथ उसने मतलब टोटल डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया हुआ वही क्या होती है बेटा, वो डिस्टेंस कहलाता है। एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस, इज नोन एज डिस्टेंस, ठीक है। मतलब अगर यहां से लेके आप कहां जा रहे हो बेटा, देखो यहां से आप मान लो गढ़ के मंदिर जाना है, तो आप गढ़ के मंदिर से जाने से कब से कहां जाएंगे, पहले जाएंगे, आगे से कहां जाएंगे बेटा, ऊपर चढ़ेंगे और आप पहुंच जाएंगे ऊपर। तो जो आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया, दूरी ट्रैवल की, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे, हम इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, वहां जाने के लिए जितना आप चले वही आपके लिए क्या होगा बेटा, यहां से गढ़ के लिए क्या होगा, डिस्टेंस होगा। और सिंपल भाषा में इसको समझेंगे, जैसे कि ए पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है बी में, बी से जा रहा है सी में, और सी से जा रहा है डी में, ठीक है। अगर इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट कोई जा रहा है, ठीक है, तो मैं यहां पे बोलूंगा टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवलिंग, कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी में, बी से सी में, सी से डी में जा रहा है, ये टोटल है, तो यही तो एक्चुअल लेंथ हुई उस पाथ की, ये पाथ हम आ गए, तो ये एक्चुअल लेंथ, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा उस ऑब्जेक्ट ने, ए बी चेक कर लो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, यही उसने एक्चुअल जो आपका डिस्टेंस है वो ट्रैवल, यही वो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, मतलब दिस लाइन प्लस दिस लाइन प्लस दिस लाइन, ये वो आपका एक्चुअल लेंथ जो होती है वो आपका डिस्टेंस होता है, ठीक है। अब पर डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में काफी बच्चे को कंफ्यूजन रहती है, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करनी है, देखो अभी क्लियर हो जाएगा। जो मैंने पहले लिखवाया आपको क्या होता है, विस्थापन, तो ये भी दूरी होती है, लेकिन ये सबसे छोटी दूरी होती है, ठीक है, दूरी ये भी होती है लेकिन सबसे छोटी दूरी होती है, तो हम लिखेंगे द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय, यहां पे कवर्ड लिखना है ट्रैवल के लिए, covered by an object is known as displacement, आप कभी नहीं बोलेंगे बेटा, ठीक है, is known as displacement। एग्जांपल देखते हैं फिर नहीं बोलेंगे आप कभी। तो सबसे छोटी दूरी जो किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा तय की गई वही क्या कहलाती है बेटा, डिस्प्लेसमेंट, उस वस्तु में कितना विस्थापन आया, वो कितना दूरी अपने आप से कितनी दूरी में गई, ठीक है। जैसे कि वही लेते हैं एग्जांपल, जब प्रीवियस क्वेश्चन में लिया था,
देखो बेटा, कोई ऑब्जेक्ट ए से बी पॉइंट में जा रहा है और बी से सी में जा रहा है और सी से कहां जा रहा है, डी में जा रहा है। तो अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट यहां से, तो ये क्या बेटा, इनिशियल पॉइंट है, और ये क्या बेटा आपका फाइनल पॉइंट है, यहां पहुंचा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, मतलब टोटल ऑब्जेक्ट जो पहले कहां था और अब कहां हुआ, अब कहां पहुंच गया, तो उस पॉइंट के बीच की दूरी कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा अब डिस्टेंस था ये और ये, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करूं मैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा, ए से बी तक जाने में कितनी दूरी है, मतलब ए पॉइंट में जब वो था और डी में पहुंच गया, तो उन दोनों पॉइंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस क्या है, वही क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है, यहां पे एडी, डिस्प्लेसमेंट कितनी है ऑब्जेक्ट की, मैं लिखूंगा एडी, ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये डिस्टेंस है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। तो ये था आपके पास डिस्टेंस और ये था आपके पास डिस्प्लेसमेंट। हाँ, और एक बात याद रखना, वैसे यहां पे नोट लगे लिखना कि जो बेटा डिस्टेंस होगा ना आपका हमेशा, वो हमेशा ही ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से। और दूसरे वर्ड में मैं बोलूं कि डिस्टेंस, देखो यही पता चला कि डिस्टेंस ज्यादा है और डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है, ठीक है। मतलब देखो बेटा, ये दो पॉइंट है, बराबर दूरी में है, ए से बी में और बी से ये भी मान लो ए बी है पॉइंट। तो देखो बेटा, रास्ता ऐसे 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 है, तो ये क्या बेटा, आपने ट्रैवल के रास्ते में यहां से ये तो डिस्टेंस हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ आपकी इतनी सी हुई ना, आप यहां से यहां पहुंचे, चाहे आप आए कैसे भी रास्ते से, तो ये क्या कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट और ये कहलाएगा आपका डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेंशन को तो डिस्प्लेसमेंट और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस मेंशन को तो डिस्टेंस, यहां से एक बात क्लियर है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, और दूसरी बात क्या होगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, ये डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा, लेकिन कम नहीं होगा। ये तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है और ज्यादा होगा, कम नहीं होगा कभी भी, ठीक है। तो ये बात यहां से ध्यान रखना, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बेस में, वहां से आपकी ज्यादा क्लियरिटी आएगी। तो क्वेश्चन कभी खत्म हो गया। क्वेश्चन है, आपको फाइंड करनी है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक फिगर बनाऊंगा मैं, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा। क्वेश्चन है आपको, फिगर है आपकी ए बी सी डी, ठीक है। और कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट पे जा रहा है, मतलब इस तरह जा रहा है, इस साइड को जा रहा है, लाइक दिस। सर्कल बेटे यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, आपको मालूम है, ये रेडियस है आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, इतना हमें मालूम है। आपको तो फर्स्ट पॉइंट पे निकालना है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों के निकालने हैं। मतलब फर्स्ट पॉइंट की बात करो तो फर्स्ट में निकालना है आपको ए टू ए पॉइंट से ए पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है और कितनी डिस्प्लेसमेंट है। कब, जब आप ए पॉइंट से इस तरफ को जा रहे हैं, तो ए पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालना है, ए पॉइंट से ए पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले मैं डिस्टेंस की बात करूं, इसका सॉल्यूशन करूं, ए पार्ट का, दो पार्ट है इसमें। तो ए पार्ट का सॉल्यूशन करो तो इसको डिस्टेंस लिखो सबसे पहले। डिस्टेंस तो जो एक्चुअल लेंथ ट्रैवल की, तो एक्चुअल लेंथ कितनी ट्रैवल की देखो ऑब्जेक्ट ने, ए से लेके, तो डिस्टेंस लिखता हूं मैं, देखो बेटा यहाँ पे, तो ए से चला कोई ऑब्जेक्ट और फिर से ए में पहुंचे, तो उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो ए से ए मतलब उसका सर्कल की सर्कमफ्रेंस ट्रैवल की, और वो फिर से वही पहुंच गया जहां से वो निकला था। तो सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी है बेटा, 2 पाई आर, और इसने भी 2 पाई आर की डिस्टेंस ट्रैवल किया है ऑब्जेक्ट ने ए से ए तक। आई थिंक आपको समझ आएगा। बी, फाइंड बी टू ए, अब बी से लेके ए तक का कितना डिस्टेंस है, वो डिस्प्लेसमेंट की, अच्छा डिस्प्लेसमेंट तो निकाल के ऊपर डिस्प्लेसमेंट लिख लो,
डिस्प्लेसमेंट चलिए देखो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, विस्थापन कितना हो, मतलब पहले ऑब्जेक्ट ए से चला और अब जिस ऑब्जेक्ट पॉइंट में फाइनल पॉइंट में पहुंचा वहां से लेकर इनिशियल पॉइंट के बीच में वो कितनी इसने मतलब कितना अंतर है। तो बेटा वो ए से चला और फिर से ए नहीं पहुंच गया तो मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, जीरो हो गई। इतनी हो डिस्प्लेसमेंट, जीरो हो गई डिस्प्लेसमेंट का आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर ए से चल रहा है बेटा ए नहीं पहुंच रहा है तो उसका विस्थापन तो हो ही नहीं, वो घूम के आया फिर से वहीं खड़ा हो गया, तो हम क्या बोलेंगे इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं, उसने तो कोई दूरी तय ही नहीं की, क्योंकि की है वो डिस्टेंस है लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेज डिस्टेंस है, तो वो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया यहाँ पे बेटा जीरो। और अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं तो आपको निकालना है बी से लेके ए तक का डिस्टेंस, बी टू ए मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकालना है और क्या निकालना है साथ में डिस्प्लेसमेंट। चलिए ठीक है, तो डिस्टेंस की बात करूं बेटा देखो बी से ए तक, तो मतलब कोई भी बी से लेके ए तक आ रहा है यहां से तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये सर्कल है और सर्कल में आपको पता है ये सर्कल का चौथा हिस्सा है, ये सर्कल का चौथा हिस्सा मतलब टोटल सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी, देखो सर्कमफ्रेंस में ही चला हुआ आपका सर्कल के बाहर, तो सर्कमफ्रेंस ही ट्रैवल कर रहा है, सर्कमफ्रेंस ही आपका डिस्टेंस एक्चुअल डिस्टेंस, तो 2 पाई आर है आपकी सर्कमफ्रेंस। और ये भाग कितना है बेटा बी से ए के बीच में, अगर मैं बी को ए से मिला दूं यहां पे लाइक दिस, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे लाइन में शॉर्टेज डिस्टेंस, ठीक है इसको भूल जाओ लाइन को भी। तो बी से ए तक बात करो तो बी से ए बेटा इस हाफ पार्ट में ये चौथा हिस्सा है इस पूरे मतलब 1/4 पार्ट है ये पूरे सर्कल का, तो मैं 2 पाई आर को सिर्फ 1/4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मतलब 4 से डिवाइड हो जाएगा 1 into 2 पाई आर और बाई नीचे 4, तो कितना आ जाएगा बेटा 1 और 2 कितना आ जाएगा आपका डिस्टेंस कितना आ जाएगा पाई आर बाय 2 आंसर। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करो विस्थापन कितना हुआ, तो विस्थापन कितना हुआ बेटा देखो विस्थापन कितना हुआ, तो बी से ए तक शॉर्टेज डिस्टेंस, ये तो एक्चुअल लेंथ है, शॉर्टेज डिस्टेंस तो अगर हम यहाँ पे लाइन बनाएंगे तो शॉर्टेज डिस्टेंस, अब अगर हम यहाँ पे लाइन बना यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर लाइन बन गया और हमें ये निकालना है इस शॉर्टेज डिस्टेंस की लेंथ कितनी है, तो बेटा ये आर है, ये आर है, ये देखो बेटा आपका हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, पाइथागोरस थ्योरम लगा ले यहाँ पे, देखो बेटा पाइथागोरस में क्या हो जाएगा हाइपोटेनस जो कि आपके पास क्या बेटा बी ए मान लो इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर, तो बी ए स्क्वायर यहां पे बेटा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर, क्लियर हुआ। अब अगर बी ए का स्क्वायर उसका मिल जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा लाइक दिस, क्लियर होगा। अब देखो बेटा यहां पे बी ए, अब देखो बेटा अंडर रूट 2 के नीचे तो अपना अलग अंडर रूट है, आर के नीचे अपना अगला अंडर रूट है, क्लियर हुई बात। तो अंडर रूट 2 तो मतलब 2 का तो कोई परफेक्ट रूट होता नहीं, तो अंडर रूट तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन आर के ऊपर जो अंडर रूट था बेटा ये आप इसको अलग अलग लिख लो कोई दिक्कत नहीं, लाइक दिस अंडर रूट से कट हो जाएगा, इसको साइड में कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा अंडर रूट 2r, सो आपकी डिस्प्लेसमेंट आएगा बेटा अंडर रूट 2r, ठीक है। तो ये आपकी क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया हो। चलिए इसी तरह से मैं आपको क्वेश्चन करने के लेता हूँ घर के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये फिगर है आपका सर्कल है, फिर से ऐसे ही लेके जैसे ऊपर निकला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट केवल x है, ये पॉइंट आपका O है। अब बेसिकली ये हाफ जो होता है ये रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये पॉइंट 1 है। तो आपको पूछा है x से लेके y तक का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है। फाइंड a x to y, यही निकालना डिस्टेंस और डिस्टेंस को बाहर से दोबारा से नहीं लिख रहा हूं, आपको y और x के बीच में डिस्टेंस निकालना। डिस्टेंस मतलब ये और डिस्प्लेसमेंट मतलब ये देखो शॉर्टेज डिस्टेंस हो गया, तो ये निकालना ये कितना है और ये कितना है, दोनों निकालना बहुत इजी है। इसको अपने क्वेश्चन को खुद ट्राई करना तब समझूंगा मैं, आपको टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये कुछ आज छोटा सा इंट्रोडक्शन थी आपके मोशन चैप्टर की, जिसमें हमने ये बेटा मोशन की डेफिनेशन की, कुछ 7 क्वांटिटीज डिस्कस की, फंडामेंटल क्वांटिटीज की, ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया और कुछ न्यूमेरिकल किए उससे, ठीक है। अब हम इसके आगे कल करेंगे, ठीक है। कल हम स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक ही है, बिकॉज देखो स्पीड एक मैंने आपको बताया एक स्केलर क्वांटिटी
और वेलोसिटी, ये एक ही चीज होती है। वेलोसिटी का मतलब भी गति होता है, स्पीड का मतलब भी गति और चाल होता है, ठीक है। गति और चाल इन दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए ये क्या है स्केलर क्वांटिटी। लेकिन वेलोसिटी के पास अपनी स्पीड भी होगी विद डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी हो जाएगा। स्पीड विद डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी, और स्पीड का मालूम है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये तो हम कल पढ़े टॉपिक, आज यहां तक आप इसको रिवाइज करें और इस वैल्यू को सोल्व करें। यहां पे आपको डिस्टेंस निकालना है कि x से लेके y तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ यहां से लेके यहां तक, तो ये हाफ डिस्टेंस है, तो सर्कमफ्रेंस का हाफ डिस्टेंस आ जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट खुद निकालनी कितनी हुई यहाँ, ठीक है। तो दैट्स ऑल टुडे, थैंक यू वेरी मच।